साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारी शख्सियत हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जनता के बीच दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा से, जो कि 7 सितंबर को शुरू हुई थी। एक साल के अंदर राहुल गांधी ने जनता का प्रत्याशित प्यार पाया है। आज राहुल गांधी उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जनता उन्हें एक भावी लीडर के रूप में स्वीकार करने लगी है। राहुल गांधी की जीवन यात्रा बहुत उथल पुथल भरी रही। पिता की असमय मौत ने उन्हें तोड़ दिया, किंतु राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में बहुत विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है। 3500 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखी। वो हमेशा गर्मजोशी से जनता से मिलते रहे, मोहब्बत लुटाते रहे, जादू की झप्पी देते रहे। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान प्रेम और सद्भाव का संदेश देने में कामयाब हुए। राहुल और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने और भाजपा ने देश में जो नफरत का माहौल पैदा कर दिया था और दो संप्रदायों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो डर का माहौल पैदा कर दिया था, उसको कैसे दूर किया जाए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोली और वो चल पड़ी। राहुल गांधी ने भी अपना किरदार यात्रा के दौरान बखूबी निभाया और एक ऐसे नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित करने में कामयाब हो गए, जो अमीर गरीब धर्म जाति के परे करुणा ईमानदारी प्रेम की राजनीति करता हो। राहुल गांधी एक तरफ जननायक बन चुके हैं तो दूसरी तरफ स्टेट्समैन भी हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ये साबित कर चुके हैं, पूरी दुनिया उनकी कायल हो चुकी है। राहुल गांधी ने मोदी जी और उनके पूंजीपति दोस्तों के सामने न झुककर ये साबित कर दिया कि वो एक लड़ाके हैं और बेखौफ हैं। क्या अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी को खरीदने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन एक जननायक के लिए जनता के हितों की रक्षा करना सर्वोपरि होता है और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी की जननायक की यात्रा जारी है। ड्राइवरों, मैकेनिकों और खेत में काम कर रहे मजदूरों के साथ बातचीत करना, किसानों को अपने घर बुलाना और साथ में बैठकर भोजन करना, एक सब्जी विक्रेता रामेश्वर को घर पर बुलाना, उसको गले लगाना और उसके साथ बैठकर भोजन करना, ये सब भाव विहल करने वाला है। क्या मोदी जी को किसी ने कभी किसी गरीब को गले लगाते देखा है? मोदी जी तो विदेशों में बड़े बड़े लोगों को जबरन गले लगाते हैं। मोदी जी की दोस्ती तो पूंजीपतियों से है, पूंजीपतियों के द्वारा, और पूंजीपतियों के लिए ही तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी जी की कृत्रिम छवि को पूरी तरह तोड़ दिया है। एक नया जननायक देश में उभर रहा है। राहुल गांधी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत अपमान झेला और बहुत संघर्ष किया। जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना थे, इंदिरा गांधी दादी और राजीव गांधी पिता थे। तीनों ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की निर्मम हत्या की गई और वो देश के लिए शहीद हुए। जब पिता की हत्या हुई तो राहुल गांधी मात्र 21 साल के थे और प्रियंका गांधी 19 साल की। गांधी परिवार पर ऐसा दुख टूट पड़ा कि परिवार बिखर गया। लेकिन सोनिया गांधी ने हौसला रखा, हिम्मत रखी, दोनों बच्चों की परवरिश करी और कांग्रेस को संभाले रखा। सोनिया गांधी 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं और इस बीच कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 तक देश पर शासन किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद जिस तरह सोनिया गांधी ने बच्चों को, खुद को और कांग्रेस को संभाले रखा, वो काबिल तारीफ है। लेकिन 2014 के चुनाव के वक्त जिस तरह भाजपा ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने नेहरू गांधी परिवार को जलील किया, वो क्षमा योग्य नहीं है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा, इटली की बार डांसर और पता नहीं क्या क्या कहा गया।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी वाहियात बातें फैलाई गईं। शहीद इंदिरा गांधी की छवि भी बिगाड़ने की कोशिश की गई। राहुल गांधी के आत्मविश्वास को ध्वस्त करने का पूरा षड्यंत्र था भाजपा का। मोदी जी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे। मोदी जी की नफरत गांधी परिवार के प्रति यही नहीं रुकी। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने का कार्यक्रम बनाया था। ईडी ने 50 घंटे पूछताछ भी की थी, लेकिन मोदी जी की साजिश कामयाब नहीं हो सकी। मोदी एंड कंपनी की चिढ़ कहाँ कम होने वाली थी। उन्होंने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के जरिए फंसाना चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे और मोदी और अडानी के लूट का खुलासा करने लगे। तो मोदी एंड कंपनी ने राहुल गांधी को जेल भेजने का कुचक्र रचा और उनकी सांसदी भी छीन ली। लेकिन राहुल गांधी सत्ता के सामने निडरता से खड़े रहे, लड़ाई लड़ी और अपनी सांसदी वापस हासिल कर ली। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। प्रेम चाहिए, हौसला चाहिए, धैर्य चाहिए, जुनून चाहिए, निडरता चाहिए कि जनता को इस निर्दयी सत्ता के जाल से बाहर निकालना है। काम कठिन है, लेकिन जब लक्ष्य सार्थक हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। नमस्कार।